हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक्नोसोल मैथ्स। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग। और स्ट्रक्चरल ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है ये कुछ स्टेट्स में है 4th सेमेस्टर में और कुछ स्टेट्स में ये आता है 6th सेमेस्टर में। तो दोनों ही सेमेस्टर का समय इस समय चल रहा है। तो फ्रेंड, स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम। और फ्रेंड देखिए, इसके क्वेश्चन करने से पहले ज़रूरी है कि जो भी बीम से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तभी आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है और क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो फिर आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम के केवल बेसिक टर्म्स के बारे में, ताकि बीम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये है हमारा बीम। और जनरली जो आप बीम की ड्राइंग आप देखते हैं अपनी बुक्स में, तो केवल आपको इतना दिखाई देता है आगे का हिस्सा, ठीक है। ये जो अपर फेस हमने बनाया है, ये जनरली आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलता है। तो फ्रेंड, ये हमारी बीम की ड्राइंग है और इधर हमने ये डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आता है एल सेक्शन, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो कैसे आता है कि ड्रॉ एल सेक्शन ऑफ अ बीम विद साइज, फिर आप उसका आगे साइज दिया जाता है और फिर उसमें क्रॉस सेक्शन, क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन, साइज ऑफ बीम, बियरिंग ऑन वॉल, ये सभी टर्म्स आपको उसमें दिखाई देती हैं, ठीक है। साइड फेस रीइंफोर्समेंट, इसके बाद नीचे एंकर बार्स भी है, शियर स्ट्रिप्स भी है, आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं एल सेक्शन की। तो देखिए, एल सेक्शन से क्या मतलब है? एल मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल से मीनिंग होता है यहाँ पर, या आप इसे लेंथ वाइज भी कह सकते हैं। मीनिंग कि जो बीम का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है या लेंथ वाइज सेक्शन है, उसे ही हम बोलते हैं एल सेक्शन। तो ये बीम आप देख सकते हैं, इसमें लंबाई में हमने इसको शो किया यहाँ पर, यानी कि इसे इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन। देखिए, क्रॉस सेक्शन आप जानते ही होंगे, जब किसी भी चीज़ को, जैसे हम बीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे बीम को हमने बिल्कुल बीच से सपोज क्रॉस कर दिया या इसको काट दिया, तो जो इसका फेस दिखाई देगा, कटा हुआ फेस, वो कैसा हमें दिखाई देगा, उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में भी दो पार्ट्स हैं, क्रॉस सेक्शन एट मिड स्पैन और क्रॉस सेक्शन नियर सपोर्ट। तो इसी तरह से क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। तो क्रॉस सेक्शन एट मिड स्पैन देखिए हमने ये बनाया हुआ यहाँ पर, यानी कि जैसे ये हमारा बीम है, ये इसका स्पैन है और इस स्पैन के मिड से, यानी इसके बीच से अगर हम इसको काट दें तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एट मिड स्पैन। इसके बाद क्रॉस सेक्शन नियर सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट के बराबर में, सपोर्ट के पास में जो आपकी क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होगा, यानी कि अगर बीम को हमने इस बार सपोज क्रॉस कर दिया यहाँ से सपोर्ट के पास में, यानी कि यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तो जो हमें सेक्शन नियर सपोर्ट है वो कैसा दिखाई देगा, वो इस तरह से दिखाई देगा। तो वो अभी आगे बात करेंगे किस तरह से ये बार्स वगैरह इसमें शो हो रही हैं। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है क्लियर स्पैन। देखिए, क्लियर स्पैन क्या होता है? जो ये आपकी सपोर्ट्स हैं, इस सपोर्ट्स का ये है एक्सटर्नल फेस, इस सपोर्ट्स का एक्सटर्नल फेस ये हुआ, ठीक। अगेन इस सपोर्ट्स का जो इंटरनल फेस है वो ये इसका इंटरनल फेस हो गया, इस सपोर्ट का इंटरनल फेस ये हो गया। तो किसी बीम के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों सपोर्ट्स के इंटरनल फेसेस के जो बीच का डिस्टेंस है वही हमारा कहलाता है क्लियर स्पैन। ओके, आपको अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन कर देंगे। और नेक्स्ट है देखिए इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन क्या होता है? देखिए, क्लियर स्पैन तो हमारा ये हो गया, दोनों जो सपोर्ट्स हैं उनके इंटरनल फेसेस के बीच की डिस्टेंस। तो हम इफेक्टिव स्पैन के लिए क्या करते हैं? क्लियर स्पैन में दोनों साइड से बियरिंग का आधा जोड़ देते हैं। तो जितना बियरिंग आपको दिया गया है उसका हाफ आप क्लियर स्पैन में दोनों साइड से जोड़ेंगे, तभी ये आपका इफेक्टिव स्पैन आपको मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं साइज़ ऑफ बीम। तो साइज़ ऑफ बीम देखिए, विड्थ इनटू डेप्थ आपको दिया जाता है। जैसे आपको साइज़ दिया जाता है 300 बाई 500 mm या 500 बाई 800 mm, तो इस तरह से आपको कोई साइज़ इसमें दिया जाएगा। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये विड्थ हो गया बीम का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये बीम का डेप्थ हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट है बियरिंग ऑन वॉल। तो बियरिंग से मतलब, बियरिंग से मीनिंग ये है कि जो हमारा बीम है ये हमारी वॉल में कितना अंदर तक गया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी वॉल है, ये सपोर्ट है दोनों साइड से, ठीक है। ये पूरी इसकी वॉल की थिकनेस है, लेकिन बीम कहाँ तक गया हुआ है? यहाँ से यहाँ तक इसकी बियरिंग है, यानी कि बीम हमारा वॉल के अंदर इतना इंसर्ट है, ठीक है। दोनों साइड से आप देख सकते हैं, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं बियरिंग, इसलिए हमने नीचे शो किया है बी से, यानी कि यहाँ से लेकर के और जहाँ तक हमारा बीम आ रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस हमने यहाँ शो किया है बी से, ठीक है। इस साइड भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो गया बी, ठीक है, बी फॉर बियरिंग। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ वॉल या सपोर्ट। तो थिकनेस ऑफ वॉल अभी बताया था, ये पूरी हमारी वॉल है या सपोर्ट, इसे भी या सपोर्ट भी कह सकते हैं इसे। तो ये हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी कहलाएगी थिकनेस ऑफ वॉल या सपोर्ट, ठीक है। टी फॉर थिकनेस ऑफ वॉल और सपोर्ट। नेक्स्ट है मेन रीइंफोर्समेंट। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
देखिए स्ट्रेट बार्स और बेंट अप बार्स, जब हम बीम की बात करते हैं तो कई बार हम उसमें केवल स्ट्रेट बार्स ही लगाते हैं, लेकिन अगर बीम पे हैवी लोड आने वाला है तो हम उसमें बेंट अप बार्स भी इंक्लूड करते हैं। तो देखिए स्ट्रेट बार्स नाम से पता चल रहा है जो सीधी बार्स हैं, और बेंट अप बार्स जो मुड़ी हुई बार्स हैं, यानी कि जिनको बेंट किया गया है। तो देखिए यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं जो हमारा ये नीले कलर से हमने बनाया है, ब्लू कलर से बनाया हुआ है, इसके बाद हमने शो किया है ये बेंट अप बार्स, ठीक है, ये इसके आगे रखी जाती है। ठीक है, आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे तो आपको जो ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रेट वाला पार्ट है वो नहीं दिखाई देगा, तो केवल हमने इसका अपर पार्ट यहाँ पर शो किया हुआ है। तो ये जो हमारी बार्स है यही कहलाती है बेंट अप बार्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है साइड फेस रीइंफोर्समेंट। देखिए साइड फेस रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे जो बीम का डेप्थ है, यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जब ये बहुत ज़्यादा होती है तब हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे बीम को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाए। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट इसमें हमने शो नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको देखिए इससे शो करके दिखा देते हैं थोड़ा स्केल से कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट इस तरह से बनाई जाती है। हम इसकी दोनों साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी इस तरह से 2 बार्स यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये हमारी हो जाती है साइड फेस रीइंफोर्समेंट, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे लगा देंगे। तो ये 2 बार जब हम इस तरह से लगा देते हैं दोनों साइड में, तो हमारी हो जाती है साइड फेस रीइंफोर्समेंट, लेकिन तभी यूज़ होती है जब हमारे बीम का जो डेप्थ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एंकर बार्स। तो देखिए ऊपर जो ऑरेंज कलर की बार्स हैं ये हमारी होती हैं एंकर बार्स। तो कई बार क्वेश्चन में आप देखते होंगे कि आपको मेन रीइंफोर्समेंट के साथ साथ एंकर बार्स भी दिया जाता है। तो एंकर बार्स जब भी दिया जाएगा तो इस तरह से आप उसको अपनी ड्राइंग में शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट है शियर स्टेरप्स। तो शियर स्ट्रिप्स आप ये देख सकते हैं। देखिए जब एक्चुअली बीम को कंस्ट्रक्ट किया था साइड पर, तो कंक्रीट तो उसमें बाद में डाला जाएगा, पहले ही सारे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि उसमें स्ट्रेट बार डाली जाएगी, बेंट अप बार्स डाली जाएंगी, फिर एंकर बार्स लगाई जाएंगी। तो देखिए एंकर बार्स तो ऊपर लगनी है, ठीक है, साइड फेस रीइंफोर्समेंट भी अगर लगना है तो वो साइड में लगेगा। तो इन सभी बार्स को इस पोजीशन में रोकने के लिए हम लगाते हैं शियर स्ट्रिप्स, क्योंकि कंक्रीट तो बाद में फिल किया था, पहले इसमें जो टोटल रीइंफोर्समेंट है वो हम सेट कर देते हैं। तो इन सभी बार्स को इन पोजीशन में रोकने के लिए हम इसमें लगाते हैं शियर स्ट्रिप्स, जो जनरली होती है 8 mm 5 यानी 8 mm डाई की, और 2 लेग्ड होती है। 2 लेग्ड मीन्स 2 आपके पीसेस होते हैं इसमें, यानी कि बार्स को, यानी कि 8 mm की जो बार्स होगी उसको हम बेंड कर देते हैं। तो एक बेंड ये आ जाता है और एक बेंड हमारा यहाँ से आ जाता है, और उन्हें वायर की सहायता से हम बांध देते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये तो हुई बात शियर स्ट्रिप्स की। अब इसमें एक मेन चीज़ रह गई है सेक्शन एट मिड स्पैन। तो देखिए जैसे हमने अभी बताया था कि क्रॉस सेक्शन अगर मिड स्पैन लिया है तो मिड से हम उसको कट कर रहे हैं बीम को। तो फ्रेंड सपोज कि जो हमारा बीम है इसमें हमने जो मेन रीइंफोर्समेंट है उसमें 4 बार्स हैं, 2 स्ट्रेट बार्स और 2 बेंट अप बार्स, इसके अलावा 2 हमारी हो गई एंकर बार्स। ठीक है, तो वही हमने शो किया है। देखिए अगर हम बीच से इस बीम को क्रॉस कर दें तो जो उसका सेक्शन एट मिड स्पैन बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि 2 तो हमारी जो ब्लू कलर की दिख रही है आपको, ये 2 तो हमारी हो गई स्ट्रेट बार्स, और जो बीच में आपको ग्रीन कलर की दिख रही है 2 बार्स, ये आपकी हो गई बेंट अप बार्स। इसका क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट्स तो बिल्कुल सीधा ही रहेगा, तो इसलिए जब बीच से यानी कि मिड से जब इसको क्रॉस करेंगे तो इस तरह से हमें नीचे की बार्स वहाँ शो होंगी। और ऊपर हमारी 2 एंकर बार्स भी लगी हुई हैं, तो ये एंकर बार्स भी हमें इस तरह से शो हो जाएंगी अगर हम बीच से इसको कट करते हैं तो। लेकिन मान लीजिए अगर हमें क्रॉस सेक्शन चाहिए नियर सपोर्ट, यानी कि यहाँ पर अगर हम इस बीम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि देखिए जो हमारी 4 बार्स थी, ठीक है, ये तो मिड स्पैन पर था, तो मिड में तो आपकी ये तो स्ट्रेट बार है ब्लू वाली, और इसके आगे जो हमारी ग्रीन वाली बार्स रखी है यानी जो बेंट अप बार्स रखी हैं वो भी स्ट्रेट दिखाई देंगी यहाँ तक। लेकिन सपोर्ट के पास में क्या है, ये जो हमारी बेंट अप बार्स है ये ऊपर हो गई है। तो अगर यहाँ पर हम इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो यहाँ पर हमें ग्रीन वाली बार्स नहीं दिखाई देगी, बल्कि ग्रीन वाली जो बार्स है हमें ऊपर दिखाई देंगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो ग्रीन वाली बार्स का जो पोजीशन है वो यहाँ पर दिखाया गया। तो आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रीन वाली बार्स है वो नीचे आपको शो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ से ये बेंट अप होकर ऊपर की ओर चली गई है। तो इसलिए जो हमने 2 बेंट अप बार्स प्रोवाइड की हैं वो 2 बेंट अप बार्स हमारी सपोर्ट पे अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो इस तरह से दिखाई देंगी, ठीक है। और एंकर बार्स तो ये रहेंगी यहाँ पर, क्योंकि एंकर बार्स तो पूरी लाइन में सीधी है, कहीं पर भी बेंट अप नहीं है। तो इस तरह से हमारे सेक्शन एट मिड स्पैन और सेक्शन नियर सपोर्ट आप इसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम के लिए बेसिक टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, उसकी आपने आज क्लियर अंडरस्टैंडिंग ली है। और इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम से रिलेटेड स्ट्रक्चरल ड्राइंग के क्वेश्चंस। तो इसमें पहले हमारा सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम रहेगा, फिर डबली रीइंफोर्स्ड आरसीसी बीम रहेगा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कैंटिलीवर बीम्स।
तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन सभी टर्म्स को आप अच्छे से समझिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर अपनी ड्राइंग में गेन कीजिए। और फ्रेंड देखिए, ड्राइंग के बारे में मैंने पहले भी जब भी ड्राइंग्स की वीडियो बनाई है तो हमने ये बताया कि ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को बहुत बूस्ट कर सकता है और इसमें आपको लगभग आउट ऑफ 100 90-95 तक मार्क्स भी इसमें आपको मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से ड्राइंग बनाते हैं, सारी नेमिंग वगैरह अच्छे से करते हैं तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, जिससे आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो काफ़ी बूस्टअप हो जाती है। तो फ्रेंड अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए और बहुत ही सिंपल ड्राइंग्स होती हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होती, कोई कठिन नहीं है। बस ये कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें। एंड फ्रेंड आज की वीडियो में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।